दरअसल प्रदेश में सरकार गठन को लेकर अब एक नई तारीख सामने आ चुकी है। सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट निकलकर बाहर आई है। 15 की जगह 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और उनके अलावा कई विधायक बतौर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे और ये मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण भी 17 तारीख को ही होती नजर आएगी। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पंचकुला में ही होगा। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी भी मौजूद होंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। दरअसल इससे पहले जिस तरह की खबरें चल रही थी, तैयारियां 15 अक्टूबर की सामने आई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 15 की जगह 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण प्रदेश में होने जा रहा है। यानी नायब सिंह सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस बड़ी खबर पर। पवन, ये नई तारीख सामने आई है। हालांकि इससे पहले बताया जा रहा था कि 15 तारीख को कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से नया अपडेट सामने आया है, 15 नहीं 17 अक्टूबर को यह पूरा कार्यक्रम होगा। क्या है और जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास पवन? बिल्कुल, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो तीसरी बार बनी है और 8 अक्टूबर को जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ जो है वो सत्ता में आई है। इसके बाद लगातार चर्चाएं थी कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का जो गठन है वो कब तक होगा, नई सरकार का गठन कब तक होगा। इसी के बीच एक जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली थी। 15 अक्टूबर जो है वो तारीख तय हुई थी कि हरियाणा के नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक 15 तारीख को जो है वो जो पद गोपनीयता का जो शपथ समारोह आयोजित होना था वो नहीं होने जा रहा है और अब इसकी जगह पर 17 अक्टूबर की तारीख जो है वो निकल कर आई है। सूत्रों के मुताबिक पंचकुला में 17 अक्टूबर को बीजेपी की तीसरी बार बनी सरकार के गठन का जो औपचारिकता के लिए पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह है वो 17 अक्टूबर को होगा और इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। वो शिरकत जो है वो इस कार्यक्रम में करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दरअसल जो ये कार्यक्रम है ये पहले 15 अक्टूबर को होने की चर्चा थी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसमें 17 अक्टूबर को ये कार्यक्रम जो है वो पंचकुला में होगा। पंचकुला में जो कार्यक्रम के लिए जो 2 स्थल हैं उनके ऊपर जो है वो विचार किया गया है। पहला जो है वो परेड ग्राउंड है सेक्टर 5 पंचकुला में और दूसरा जो है वो सेक्टर 5 पंचकुला में ही शालीमार ग्राउंड जो है, जहां पर 2014 में भी बीजेपी जब पहली बार सत्ता में आई थी तब पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त इस ग्राउंड में शपथ समारोह में पहुंचे थे। तो दूसरा जो स्थल है वो शालीमार ग्राउंड है। अभी अंतिम रूप जो है वो दोनों में से किस ग्राउंड को दिया जाता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन 17 अक्टूबर को पंचकुला में बीजेपी की जो नई सरकार बनी है इसके गठन का जो कार्यक्रम है, पद एवं गोपनीयता का जो शपथ समारोह है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा सकता है। जी पवन, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला करती है तो रणनीति के तहत करती है, दूरगामी सोच के साथ करती है। 17 तारीख को लेकर क्या विशेष तौर पर कोई इसके पीछे कोई कारण है? चूंकि 17 तारीख को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी दिन जब किसी भी कार्यक्रम के लिए तय करती है तो उसके लिए तमाम तरह की रणनीति जो है वो इसके पीछे बड़ी वजह जो है वो रहती है। खासतौर पर 15 अक्टूबर की अगर हम बात करें
तो 15 अक्टूबर को पहले कार्यक्रम जो है वो होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से थी और इसी मुताबिक तैयारी करने के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए थे। लेकिन जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचना है और उनकी जो समय की जो जानकारी थी वो 15 तारीख की जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं थी। उनका जो शेड्यूल था वो उसी के मुताबिक अगली तारीख तय की जानी थी। तो अब जो 17 अक्टूबर है वो तारीख जो वो तय हुई है। सूत्रों के मुताबिक 17 तारीख को जो है वो पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के साथ साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में उपलब्ध रहने की समय की जो स्थिति है उसको भी देखा गया है। और निश्चित तौर पर एक बड़े दिन को ये कार्यक्रम जब हरियाणा में होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो हर तरह की रणनीति बनाकर काम करती है उस तरह की रणनीति जो है वो इस 17 तारीख को अगर कार्यक्रम संपन्न होता है तो उसमें भी एक अलग रणनीति जो है वो नजर जरूर आएगी। बिल्कुल पवन, एक और सवाल, चूंकि बीजेपी ने इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 14 और 19 के मुकाबले, लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, यानी जीत बड़ी है तो जीत का जश्न और कार्यक्रम भी बड़ा होने जा रहा है, ये माना जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां बहुत ज्यादा की जा रही हैं, ये भी खबरें लगातार बाहर आ रही हैं। तैयारियां किस तरह की हैं पार्टी के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर? तो निश्चित तौर पर एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम जो है वो ये नायब कैबिनेट के गठन का पंचकुला में होगा। चूंकि एक बड़ा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार जो है वो मिला है और ये अपने आप में एक इतिहास बना है। हरियाणा 1966 में बना था और उस 1966 में बने हरियाणा के 50 साल से भी ज्यादा के इतिहास में ऐसा जो है वो मौका नहीं आया है जब एक राजनीतिक दल 3 बार लगातार सत्ता में जो है वो हरियाणा में जो वो राज्य में पहुंचा हो। भारतीय जनता पार्टी ने ये कमाल किया है। 2014 में जो शुरुआत हुई थी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने की, वो 2019 में जरूर टूटी और गठबंधन के साथ सरकार चलानी पड़ी। लेकिन 2019 में भले ही गठबंधन के साथ सरकार चलानी बीजेपी को पड़ी हो, लेकिन 2024 आते आते गठबंधन से बाहर आकर निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बीजेपी ने बना ली थी। और 2024 के विधानसभा के चुनाव के नतीजों में अब पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत की सरकार जो है वो बीजेपी ने हरियाणा में बनाई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का नतीजा है उसी तरीके का जश्न होगा, उसी तरीके का उत्साह होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं उन कार्यकर्ताओं को इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। जो वो हजारों हजार की भीड़ जो है वो पंचकुला में पहुंचेगी और उस कार्यकर्ताओं की भीड़ को यहां पर लेकर आने के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। पार्टी ने, संगठन ने किस तरीके से, किस रणनीति के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बने, ये कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है वो पूरी लीडरशिप जो है वो इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे, इस तरीके की रणनीति भी बन रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कैबिनेट जो नई गठित होने जा रही है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसमें पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय कई मंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके भी कार्यक्रम में पहुंचने की जानकारी है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके के नतीजे हैं और नतीजों के बाद जिस तरीके का भाजपा खेमे में उत्साह है, उस उत्साह को और ज्यादा जो है वो 2 गुना 4 गुना करने की कोशिश जो है वो इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर जरूर दिखेगी। पवन, एक आखिरी सवाल और, चूंकि चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर रहे, पार्टी आलाकमान से रूबरू होते रहे, उसके बाद वो वापस चंडीगढ़ लौटे, तमाम अधिकारियों को, विधायकों को निर्देश दिए कि जमीन पर उतरें, मंडियों का दौरा करें, लोगों की समस्याओं को सुने। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया कल और उन्होंने देर शाम को, देर रात को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। सवाल इसमें इस लिहाज से महत्वपूर्ण है
चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर तो तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है, लेकिन सरकार का चेहरा क्या होगा, इसे लेकर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इस प्रश्न को लेकर जवाब कहां तक पहुंच सकता है अभी, चूंकि 5 दिन का समय अभी भी बाकी है। पवन, नतीजे आने के बाद लगातार जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में रहे हैं। चंडीगढ़ वो लौटे, उसके बाद वापस दिल्ली गए। आज भी नायब सिंह सैनी जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। देर रात को दिल्ली नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। उनकी मुलाकात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, जेपी नड्डा से वो मिले हैं। निश्चित तौर पर नायब कैबिनेट का स्वरूप क्या हो उसको लेकर मंथन जो है वो किया जा रहा है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी तरफ से एक्सरसाइज करने में जुटा हुआ है। पार्टी के प्रति समर्पण, इसके साथ ही क्षेत्र के हिसाब से समीकरण, इसके अलावा सामाजिक जो समीकरण है उसको भी देखा जाएगा। तो ये तमाम जो समीकरण है उन समीकरणों को देखकर नायब के साथ कदम ताल जो रहे वो इस तरीके का कदम ताल रहे कि उसमें कोई बहुत बीजेपी के लिए ऐसी चुनौती ना हो जिसमें कोई बड़ा कम्युनिकेशन गैप आने वाले दिनों में बने। तो इसलिए नायब सिंह के मुताबिक और पार्टी के नेतृत्व के नज़र में जो बेहतर जो दिखेंगे वही नायब कैबिनेट का हिस्सा जो है वो चेहरे बनते हुए दिखेंगे। नाम कई चर्चा में हैं और नामों की अगर हम बात करेंगे तो 1.5-2 दर्जन के करीब नेता हैं जो इस सूची में शामिल हैं। लेकिन जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसके मंच पर कौन पहुंचता है और कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता हुआ दिखता है, ये जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसी में साफ होगा। लेकिन एक 2 दर्जन के करीब नेताओं की सूची है। उन 2 दर्जन के करीब नेताओं की सूची में से पार्टी का नेतृत्व और नायब सिंह सैनी जो है वो किनको अपनी कैबिनेट में रखते हैं, ये जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान ही तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल पवन, ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा चूंकि 3 से 4 दिन का वक्त बाकी रह गया है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस रणनीति के साथ बीजेपी इस बार प्रदेश में सरकार का गठन करेगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी चीजों को बताने के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में हजारों लोगों के सामने नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और अब जो तारीखें सामने आई हैं, सूत्रों के अनुसार 15 की जगह 17 अक्टूबर को पंचकुला में यह कार्यक्रम होगा और विशाल कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है।